शौर्य जो कि महाकवि भूषण जी के द्वारा लिखा गया है और उसमें कवि ने शिवाजी के पराक्रम के बारे में, शिवाजी की वीरता के बारे में बताया है। अभी तक हमने जहाँ पढ़ा कि शिवाजी का यश इतना फैला हुआ है कि उसमें देवी देवताओं की जो सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं, क्योंकि कवि ने माना है यश का रंग श्वेत होता है, वह सभी उसमें खो गई हैं और वह अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोज रहे हैं, तब आई और जो है हंस उसमें खो गए हैं। इस तरह से चारों तरफ जो सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं वह सब जो है खो गई हैं। अब आगे किस तरह से उनके पराक्रम को देख करके, उनके सैनिकों के प्रस्थान को देख करके, जो युद्ध के लिए तत्पर उनकी सेना को देख करके युद्ध के देवी देवता पिशाच आदि किस तरह से आनंदित हो रहे हैं, इसी का वर्णन कवि यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रेतिन पिशाच अरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिले मिलो आपस में गावत बधाई है। कवि क्या कह रहे हैं कि शिवाजी की सेना ने प्रस्थान के लिए, शिवाजी की सेना के प्रस्थान को देख करके, शिवाजी की सेना के युद्ध के लिए उनके प्रयाण को देख करके जो सभी हैं शिव के गण हैं वह सब क्या है, आनंदित हो रहे हैं। वे एक दूसरे को, जो प्रेत हैं, पिशाच हैं, निशाचर हैं, निशाचरियाँ हैं, वे सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मंगल गा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत मंगलकारी है। भैरव भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से, और जो युद्ध के देवता भैरव हैं और जो भूधर से भी भयंकर, पहाड़ों से भी विकराल, जो पहाड़ों से भी देख करके विकराल लगते हैं, भयंकर लगते हैं, ऐसे जो भूत प्रेत हैं वह समूह के समूह एकत्र होने लगे हैं। जुत्थ 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 मतलब समूह समूह एकत्र होने लगा है। जोगिन जमाती जोर आई है, और इस तरह से सब इकट्ठा हो करके मंगल गीत गा रहे हैं। किलक किलक के कौतूहल करत काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। और जो युद्ध की देवी काली हैं, कात्यायनी हैं, वह भी प्रसन्न हो रही हैं, वह भी किलक किलक करके हंस रही हैं। और यह सब देख करके जो शिव हैं वह भी जो है प्रसन्न हो रहे हैं, डम डम करके अपना डमरू बजा रहे हैं। शिवा पूछे शिव सो, समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। और इस तरह से शिवजी को आनंदित देख करके, उनके गणों को आनंदित देख करके जो शिवा हैं, पार्वती हैं, वह शिव से पूछती हैं कि यह आज आपका समाज, आपके यह सब गण कहाँ जा रहे हैं। तो इसका उत्तर देते हुए शिवजी क्या कहते हैं, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। शिवजी कहते हैं कि किसी राजा के ऊपर आज शिवाजी ने क्रोध किया है, अर्थात शिवाजी आज क्रोधित हैं, किसी राज्य के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, इसीलिए हमारे गण इतने प्रसन्न हैं। तो यहाँ पे शिवाजी की वीरता का बड़ा ही चमत्कारिक वर्णन कवि ने किया है और वीर रस है। तो इस तरह से, किस तरह से उनकी वीरता के कारण जो देवी देवता हैं, उनके गण हैं, वह प्रसन्न हो रहे हैं, इसी का वर्णन कवि ने किया है। तो शिवाशौर्य यहाँ पे पूर्ण होता है। अब हम पढ़ेंगे छत्रसाल प्रशस्ति। यहाँ पे कवि ने, अभी तक तो आपने शिवाजी के पराक्रम के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे महाराज छत्रसाल की वीरता के बारे में, महाराज छत्रसाल के तलवार के बारे में कवि ने वर्णन किया। क्या कहते हैं, निकसत म्यानते मयूखे, प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। गयंदन मतलब हाथी, तम तो मतलब अंधकार का समूह। तो क्या, अमयूखी मतलब किरणें। तो जब महाराज जो छत्रसाल हैं उनकी तलवार किस तरह से निकलती है, तो क्या प्रभाव डालती है, इसी का वर्णन कवि कर रहे हैं। कहते हैं निकसत म्यानते, जैसे ही म्यान से उनकी तलवार निकलती है, मयूखे प्रलय भानु कैसी, प्रलयकारी जो सूर्य है उस सूर्य की जैसी किरणें होती हैं, वैसा ही उस तलवार का प्रभाव चारों तरफ हो जाता है। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, जैसे सूर्य की किरणें निकलते ही अंधकार के समूह को फाड़ देती हैं, वैसे ही महाराज छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलती ही जो अंधकार की तरह श्याम वर्ण वाले हाथियों का समूह है उन्हें खदेड़ देती है, उन्हें भगा देती है। लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को। और यह जो महाराज छत्रसाल की जो तलवार है वह शत्रुओं के गले में नागिन की तरह लिपट जाती है,
और उनके सिरों को काट काट करके मुंडमाला दे करके किसे रुद्र ही रिझावे शिव को प्रसन्न किया करती है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। करवाल मतलब तलवार। यहाँ पे महाराज भूषण कहते हैं कि हे महाशक्तिशाली महाराज छत्रसाल, आपकी तलवार की प्रशंसा का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ, आपकी तलवार के बारे में मैं कहाँ तक बताऊँ। प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काट, कालिका सी कलक दे किलकी कलेऊ देत काल को। आपकी जो यह तलवार है, यह जो शत्रुओं की सेना के योद्धा हैं, प्रतिभट जो शत्रुओं की सेना के योद्धा हैं, उन योद्धाओं को कांटों की तरह काट काट करके कालिका की तरह किलकारी मारती हुई काल को कलेवा दे रही है, यमराज को कलेवा दे रही, यमराज को नाश्ता दे रही है। अर्थात जैसे कांटे काट दिए जाते हैं, उस तरह से आपकी यह तलवार जो शत्रुओं की सेना की सैनिक हैं, उन सैनिकों के गलों को, उन सैनिकों के सिरों को काट दे रही निर्दयता के साथ। और जैसे कालिका जो है सिरों को काट करके यमराज को देती हैं, उसी तरह से यह आपकी तलवार जो है कालिका की तरह अपने शत्रुओं के सैनिकों को काटती जा रही है और यमराज को वह कलेवा दे रही है। यहाँ पे छत्रसाल की तलवार का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि ने किया है। रूपक अलंकार है और उपमा अलंकार है। अब आगे देखिए किस तरह से कवि उनके तलवार के यश का वर्णन कर रहे हैं, उसे देखते हैं। क्या कहते हैं, भुज भुज गेस की वे संगनी भुजंगनी सी, खेद खेद का खाती दीह दारुण दलन को। भुजगेश मतलब शेषनाग। क्या कहते हैं, महाराज छत्रसाल की जो भुजा रूपी शेषनाग के साथ जीवन भर साथ रहने वाली नागिन जैसी जो तलवार है, भुजगेश की। भुज मतलब भुजा, भुजगेश शेषनाग, भुजा रूपी शेषनाग के साथ संगिनी भुजंगिनी से जीवन भर साथ रहने वाली जो तलवार है, वह जो है जो बड़े बड़े शत्रु हैं उन्हें खेद उन्हें खदेड़ देती रही है, उन्हें खदेड़ करके खा जा रही है। और क्या, बख्तर पाखरन बीच धस जातमीन। और जो बख्तर है, बख्तर मतलब जो लोहे का कवच होता है, शत्रु जो सैनिक अपने शरीर पे धारण करते हैं, जिससे आसानी से बाण तलवार आदि से प्रहार न किया जा सके। तो वही कह रहे हैं कि यह जो आपकी तलवार है, शत्रुओं के लौह कौचों और झूलों के बीच पैरी पार जात पर वाह ज्यों जलन की। वो जो उनके झूले हैं, जो उनके बख्तर हैं, उनमें जो है जाकर के धंस जा रही बिना रोक के। कैसे, पैरी पार जात पर वार ज्यों जलन के। कौन, मीन मतलब मछली। जैसे मछली जो है जल की धारा की जो मछली है, वह जल की धारा की कोई परवाह नहीं करती और वह तैर करके पार कर जाती है, वैसे ही आपकी तलवार जो है वह शत्रुओं के बख्तरों को पार कर जा रही है। उन लोहे के बख्तर का उस तलवार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस तरह की आपकी तलवार है। रैया वार चंपति के छत्रसाल महाराज, भूषण सके करी बखान को बलन के। और क्या कहते हैं कवि कि जो महाराज चंपत राय के पुत्र छत्रसाल हैं, उन छत्रसाल का वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसे पराक्रमी हैं कि उनकी सेना का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर। जिस तरह से पक्षी के पर छीन लिए जाए तो क्या होता है, पक्षी उड़ने में असमर्थ हो जाता है, वैसे ही महाराज छत्रसाल ने पर छीने वीरों के पर छीन लिए हैं, वीरों के पराक्रम को नष्ट कर दिया है। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। आपकी जो बरछी है, आपका जो भाला है, वह योद्धाओं के बल को भी छीड़ कर देने वाला है। आपके पराक्रम के सामने, आपके वीरता के सामने जो शत्रुओं के योद्धा हैं, उनका सारा पराक्रम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, इतने ज़्यादा आप वीर हैं। तो यहाँ पे महाराज छत्रसाल की वीरता और उनके तलवार के महत्व के बारे में कवि ने बताया है। अनुप्रास और रूपक उपमा अलंकार है, वीर रस है। तो यहाँ पे छत्रसाल प्रशस्ति यह पूर्ण होता है।